कभी घड़ी की टिक टिक को ध्यान से सुना है? टिक टॉक। हर एक सेकंड हमें लगातार बिना रुके भविष्य की ओर धकेल रहा है। पर क्या हो अगर हम बस इस धीमी रफ्तार से चलने के बजाय एक ही बार में भविष्य में एक लंबी छलांग लगा सकें? आज हम इसी कमाल के आइडिया के पीछे का विज्ञान समझेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। वो एक सवाल जिसने ना जाने कितनी पीढ़ियों के मन में खलबली मचाई है। क्या हम सच में भविष्य की यात्रा कर सकते हैं? और इसका जवाब आपको हैरान कर सकता है। जवाब है हाँ, बिल्कुल संभव है। और ये कोई साइंस फिक्शन की कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि एक ठोस वैज्ञानिक हकीकत है। तो चलिए आज इसी की गहराइयों में उतरते हैं। इस पूरी पहेली को सुलझाने की शुरुआत होती है साल 1905 में, जब अल्बर्ट आइंस्टीन नाम के एक जबरदस्त जीनियस ने समय को देखने का हमारा नजरिया ही हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। आइंस्टीन ने बताया कि समय कोई सीधी सख्त लकीर नहीं है। ये तो एक नदी की तरह है जो कभी धीमी हो सकती है तो कभी तेज। ये मुड़ सकती है, खिंच सकती है, और समय का यही लचीलापन भविष्य की यात्रा की असली चाबी है। इस कमाल की चीज का एक साइंटिफिक नाम भी है, टाइम डायलेशन। देखिए, इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए कि कोई चीज जितनी तेजी से चलती है उसके लिए समय उतना ही धीमा बीतता है। मतलब एक तेज रफ्तार यात्री की घड़ी जमीन पर मौजूद किसी भी व्यक्ति की घड़ी से धीरे चलेगी। तो जरा कल्पना कीजिए, एक अंतरिक्ष यात्री जो बहुत तेज गति से सफर कर रहा है, उसके लिए समय बिल्कुल धीरे धीरे गुजर रहा है। और वहीं दूसरी तरफ हम सब जो पृथ्वी पर हैं, हमारे लिए समय अपनी नॉर्मल स्पीड से चल रहा है। ये वाकई में होता है। अच्छा, ये तो हो गई थ्योरी की बात, पर क्या इसका कोई सबूत है? जी हाँ, एक ऐसा प्रयोग किया गया जिसने ये साबित कर दिया कि टाइम डायलेशन सिर्फ कागज पर लिखी एक बात नहीं, बल्कि एक असलियत है। हुआ ये कि जब हवाई जहाज पर रखी घड़ियां दुनिया का चक्कर लगाकर वापस लौटीं, तो उनका समय जमीन पर रखी घड़ियों से थोड़ा पीछे था। यह अंतर बहुत छोटा था, लेकिन यह इस बात का पक्का सबूत था कि तेज चलने से समय वाकई में धीमा हो जाता है। अब देखते हैं कि यही सिद्धांत अगर बड़े पैमाने पर लागू हो तो ये किसी इंसान की जिंदगी को कैसे एक साइफाई कहानी जैसा बना सकता है। अयान नाम के एक एस्ट्रोनॉट की कहानी सोचते हैं। वो प्रकाश की लगभग 99.9% स्पीड से चलने वाले स्पेसशिप में बैठकर 1 साल के लिए सफर पर निकलता है। उसके लिए तो सिर्फ 1 साल बीता, लेकिन जब वो धरती पर वापस लौटा तो यहां पूरे 100 साल गुजर चुके थे। उसकी उम्र सिर्फ 1 साल बढ़ी, लेकिन दुनिया 1 सदी आगे बढ़ चुकी थी। लेकिन क्या भविष्य में जाने के लिए हमेशा प्रकाश की गति से भागना जरूरी है? नहीं, विज्ञान हमें कुछ और भी हैरान कर देने वाले रास्ते दिखाता है। 2 और बहुत ही दिलचस्प तरीके हैं। एक है ब्लैक होल के करीब जाना। वहां ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा होता है कि वो समय को ही खींचकर धीमा कर देता है। वहां बिताया 1 घंटा पृथ्वी पर गुजरे कई सालों के बराबर हो सकता है। और दूसरा तरीका है क्रायोजेनिक फ्रीजिंग, मतलब अपने शरीर को एक तरह से पॉज कर देना और फिर सैकड़ों साल बाद जागना, एक बिल्कुल नई दुनिया में। इन सब असाधारण आइडियाज के बाद चलिए अब इस पूरी बात को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ते हैं और देखते हैं कि इसका असल में क्या मतलब है। सच तो यह है कि हम सब हर पल समय यात्री हैं। हम सब एक ऐसे जहाज पर हैं जो बहुत बहुत धीरे धीरे भविष्य की ओर बढ़ रहा है। विज्ञान ने हमें तेज जाने का रास्ता तो दिखा दिया है। अब असली चुनौती है उन मशीनों को बनाना जो हमें इस सफर पर तेजी से आगे ले जा सकें। और अब आखिर में एक सवाल सोचिए, अगर आज का कोई इंसान किसी तरह साल 3025 में पहुंच जाए तो उसे वहां क्या दिखेगा? क्या वो एक ऐसी दुनिया देखेगा जिसकी हम आज सिर्फ कल्पना कर सकते हैं? इस पर जरा सोचिएगा।